नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 20 जनवरी को दोपहर करीब 12:15 बजे न्याय के देवता शनि ने अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया है। और ज्योतिष के अनुसार स्वर्ण नक्षत्र में शनि पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। शनि इस नक्षत्र में 17 मई तक रहेंगे। ऐसे में जिन राशियों पर शनि की कृपा है उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन जो लोग पहले से ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं उनकी चुनौतियां बढ़ सकती है। खासतौर पर साढ़े साथी से प्रभावित जातकों के लिए ये समय बेहद सतर्क रहने का है। तो इस शनि गोचर का आपकी राशि, करियर और जीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा और इस दौरान कौन सी सावधानी आपको संकट से बचा सकती है, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अदिति। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 जनवरी को शनिदेव ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को शनि को समझाते हैं। शनि न्याय के देव हैं, दंडाधिकारी हैं। शनि को बुरा नहीं देखना चाहिए। शनि जब भी जिस व्यक्ति के जीवन में आते हैं, चाहे वो साढ़े साथी के रूप में आते हो, डहिया के रूप में आते हो या महादशा के रूप में आते हो, शनि व्यक्ति को भगवत भक्त बना करके जाते हैं। आप देखें कि चाहे लोग डर से ही सही, जो 10-10, 11-11 बजे तक सोते हैं, शनिवार के दिन सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं। पूजा पाठ शाम को काम को जल्दी से समेट करके शाम को दीपक जलाने जाते हैं। तो शनि क्या बना रहे हैं? भगवत भक्त बना रहे हैं। शनि क्या कहते हैं कि आप हमेशा सद्भावना के साथ रहिए, दूसरों की अपनी मदद करने की कोशिश करिए, निरीह प्राणियों पर, निरीह व्यक्तियों पर, गरीबों पर कभी भी गलत आचरण उनके साथ मत करिए। शनि एक विशुद्ध आचरण सिखा करके जाते हैं। तो शनि को कभी बुरा नहीं देखना चाहिए। लोग डर जाते हैं और लोग डरा भी देते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है। अरे, शनि की साढ़े साती डहिया चल रही है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उपाय करने हैं तो आपको शनि उत्तम फल देंगे। अपने जीवन को सरल बनाना है। शनि ये कहते हैं किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो शनि आपका साढ़े साती और डहिया में कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आराम से ये आपका समय निकल जाएगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सब दौर आते हैं, डहिया आती है, साढ़े साती आती है। अब बात करते हैं कि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनि प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इनके गोचरों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये 12 राशि के जातकों पर इसका असर होता है। अब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। ये उनका स्वयं का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में पहुंच करके ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। जिनके लिए शुभ फल देने वाले हैं उनको अब बेहतरीन फल में वृद्धि कर देंगे। अच्छा। उनकी पौवारे हो जाएगी, छप्पर फाड़ करके देंगे। और जिनके लिए खराब होंगे उनको थोड़ा सा उपाय करके चलना पड़ेगा। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जो हम सरल उपाय बताएंगे उनको आप करते ही रहिए, तो ये शनि का जो आपके ऊपर से विपरीत समय है वो आसानी से निकल जाएगा। तो शनि 17 मई तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरुजी, ज्योतिषविद कहते हैं कि स्वर्ण नक्षत्र में आने से शनि और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता होगा। तो क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा जातकों के जीवन पर? देखिए, जब शनि अपने नक्षत्र में पहुंच गए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो अब उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी वो पूरी शक्ति से जिनको उत्तम फल देने वाले हैं उनको उत्तम फल देंगे। यदि वो धन की समस्याएं चल रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी। यदि कोई प्रमोशन रुक रहा था तो अब प्रमोशन का मार्ग खुल जाएगा। व्यापार में कोई रुकावट आ रही थी, व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो सब समस्याओं से जिनके लिए अच्छे हैं उन सब से निजात अब शनि दिलाने वाले हैं। लेकिन जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती और डहिया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और वो शनि की महादशा उनके लिए अशुभ फलदायी है, तो उनको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। क्योंकि अब वो अपने घर में बैठ करके जिस तरह से मैंने कहा कि पूरा प्रभाव देंगे, तो जिनके लिए विपरीत है उनको विपरीत प्रभाव देंगे, जिनके लिए अच्छे हैं उनको अच्छा प्रभाव देंगे। तो अब राशि के अनुसार इस चर्चा को शुरू करते हैं।